दोस्तों, भारतवर्ष में सबसे बड़ी अगर ठगी की गई है तो पल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी की गई है। यानी कि ये कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो 40 साल से हमारे हिंदुस्तान में एक लीगल तरीके से काम कर रही थी और जिसका लाइसेंस भी भारत सरकार द्वारा दिया गया था। इसी लाइसेंस को देखकर, इतनी पुरानी कंपनी को देखकर लोगों ने अपना पैसा यहाँ पर 4 दशक से लगा रहे थे। और दोस्तों, यही लाइसेंस देने वाली एजेंसियां यानी कि जांच विभाग एजेंसियां इनको एक या दो या तीन नहीं, पूरे 4 दशक के बाद इस कंपनी को कहती है कि यह गलत तरीके से धन वसूली कर रहे थे। यानी कि अवैध तरीके से धन वसूली का ठप्पा पल्स इंडिया लिमिटेड जैसी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी पर लगाया गया, जिसमें निवेशकों का 49,100 करोड़ रुपया जो अटका है वो 5,85,00,000 ऐसे असहाय पीड़ित निवेशक हैं जिनका मेहनत का पैसा, जी हाँ दोस्तों, उन लोगों की मेहनत का पैसा जिन्होंने अपनी पेट काट कर इसमें तन मन से यहाँ पर पैसा जमा किया। और इस पैसे को अचानक सेबी विभाग की तरफ से ये कह दिया गया कि ये एक फ्लॉट कंपनी है और इस कंपनी को बंद कर दिया गया। 49,100 करोड़ रुपया राजतंत्र की लूट यहाँ पर मनाई गई, प्रजातंत्र को यहाँ पर राजतंत्र द्वारा लूटा गया। ये एक दोस्तों बिल्कुल साफ सुथरी बात हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं खुद एक पीएसएल इंडिया लिमिटेड का पीड़ित चिट फंड से पीड़ित एक ऐसा एजेंट हूँ, एक ऐसा निवेशक हूँ जिसका पैसा खुद का अपना पर्सनल 5 लाख रुपया है। और अगर बात निवेशकों की करें तो दोस्तों 18 लाख रुपया मेरे खुद के अपने हाथों से इस कंपनी में जमा है। आज वो निवेशक अपने पैसे को लेकर मुझे भी परेशान कर रहे हैं और मैं भी सेबी विभाग और ना जाने कितनी ऐसी एजेंसियों से फ़ोन करके और ना जाने कितनी ऐसी हेल्पलाइनों से और जाने कितने ईमेल और ना जाने कितने मोदी जी के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके परेशान हूँ, लेकिन अभी तक कोई समाधान मेरे सामने नहीं निकला। तो दोस्तों, यही कारण है कि मैं आज अपना ये एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद पीएसएल इंडिया लिमिटेड से पीड़ित था और अपनी आवाज़ और आपकी आवाज़ उठाने के लिए ही मैंने ये हिस्ट्री न्यूज़ चैनल बनाया दोस्तों। और आज मेरे इस हिस्ट्री न्यूज़ चैनल पर करोड़ों निवेशक और लाखों सब्सक्राइबर हैं और उनकी दोस्तों हर एक ऐसी पीड़ा जो मेरे सामने आती है मैं आपके सम्मुख लेकर आता हूँ। आज भी कमेंट बॉक्स में मेरे सामने एक 4 दिन पहले से एक ऐसा कमेंट पड़ा हुआ है जिसको आपके सम्मुख लेकर आया हूँ दोस्तों। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप चैनल पर बने रहें ताकि आपको भी पता चल सके कि वेंकटा सुभानी जी ने क्या लिखा है। वेंकटा जी ने लिखा है कि जिन लोगों का बॉन्ड पल्स में 2014 में जमा किया है उन लोगों का पैसा सिर्फ, या दोस्तों, उन लोगों का पैसा सिर्फ एक्नॉलेजमेंट रिसीव ही है। या दोस्तों, ये एक रसीव का नाम है और ये रसीव मात्र इनके पास है क्योंकि ये अपना बॉन्ड पहले ही ऑफिस में जमा कर चुके हैं। और अब वेंकटा जी का ये कहना है कि उन लोगों के पास सिर्फ एक्नॉलेजमेंट रसीद ही है, ऑनलाइन कैसे होगा। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह यहाँ पर इन्होंने लगाया है, आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन कैसे होगा, यानी कि एक रसीद मात्र से ऑनलाइन होना है जिसका प्रोसीजर अभी तक सेबी विभाग की तरफ से नहीं दिया गया। कई बार मैं भी सेबी विभाग से पूछ चुका हूँ कि हम लोगों के बॉन्ड ऑफिस में जमा है और ये हमारा प्रोसीजर कब तक आप चालू करेंगे। तो दोस्तों, उसके संदर्भ में जो भी अपडेट आती है मैं आपके सम्मुख लेकर आता हूँ। और हम यहाँ पर बात कर रहे थे निकेत जी के कमेंट की, तो सेबी हरामखोर लोड़ा कमेटी कुत्ती से पूछिए, और फिर एक बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सेबी को
गाली दी गई है और क्यों दी गई है ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और आगे ये कहते हैं, क्या रिसीव वालों बिना पैसे के ही मरने मरने पड़ेंगे क्या? यानी कि इनका कहना है कि क्या रिसीव वाले बिना पैसे लिए ही मरने के लिए पढ़ेंगे क्या? जो दोस्तों ये ऐसा ही कुछ इन्होंने लिखा। आगे कहते हैं, इसका जवाब कोई मीडिया वाला नहीं दे रहा है। और आगे कहते हैं कि प्लीज़ रिसीप्ट वालों का पैसा अ, वापस अ, किस तरह मिलेगा? फिर एक प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनके पास भी एक रसीद पड़ी हुई है, यानी कि एक्नॉलेजमेंट रसीद, जो डॉक्यूमेंट जमा इन्होंने ऑफिस में किए थे, उसके बारे में यहाँ ये बार बार इस मैटर पर पूछ रहे हैं कि आखिर उनका पैसा कब मिलेगा। सेबी को ऑनलाइन के बारे में, यानी कि ये आगे कहते हैं, सेबी का ऑनलाइन का ड्रामा बंद कर के कंपनी खोलकर पोस्ट ऑफिस के द्वारा हाँ करें जमा, करता गरीबों का पैसा वापस देना चाहिए। या दोस्तों इनका कहना है कि सेबी को ऑनलाइन का ड्रामा बंद कर देना चाहिए और कंपनी का ऑफिस खोल देना चाहिए और पोस्ट ऑफिस के द्वारा इनका पैसा यहाँ पर दे देना चाहिए। और आगे कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, मोदी जी को मोदी जी को जगाइए, गरीबन का पैसा वापस दीजिए, जय हिंद। या दोस्तों यहाँ पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा सा लिखा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें जगाइए, तो कहने का मतलब यह है कि शायद वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी, और एक ऐसी लंबी नींद यहाँ पर सोए हुए हैं जिसमें 49,100 करोड़ रुपया सेवी विभाग डकारने की कगार पर है। और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सब कुछ जानकर अनजान हैं, और वो शायद कोई ऐसी निवेशकों से एक ऐसा बैर निकाल रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि ऐसी चिट फंड कंपनियों में पीड़ित निवेशकों का पैसा फंसा रहे और उन्हें ना मिले, ताकि उन्हें सबक हो जाए, ऐसी कंपनियों में पैसा ना डालें। लेकिन दोस्तों जब यही सरकार इनको पैसा देती है और यही सरकार इनको उस पैसे की गारंटी देती है और यही सेबी विभाग कहता है कि कंपनी अगर भाग जाती है तो मैं 35% पैसा अपनी जेब से दूंगा, तो दोस्तों ना कंपनी भागी और ना कंपनी लॉस में आई, बल्कि यहाँ पर कंपनी के ऊपर एक गलत इल्ज़ाम लगाया गया। अवैध तरीके से धन एकत्रित करने का जो ठप्पा लगाया गया दोस्तों, वो एक बहुत बड़ा कलंक यहाँ पर ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी पर लगाया गया जिसकी हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी, यानी कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी, और इस कंपनी के 5,85,00,000 निवेशक प्रभावित हुए। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मैं खुद एक PACL का पीड़ित एजेंट हूँ, और आप लोगों के हक के लिए अक्सर मैं ये वीडियो बनाता रहता हूँ, ताकि इस वीडियो के माध्यम से सरकार की आंखें खुलें और सरकार संज्ञान ले कि हम पीड़ित निवेशक किस तरीके से बेमौत मर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों का अभी वक्त नहीं आया मरने का, लेकिन अगर इसी तरीके से विभाग का ये ड्रामा चलता रहा तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं कि निवेशक खुद एक दिन आकर मुझे अपने पैसे, यानी कि अभी तक तो हम निवेशकों को यही कह रहे हैं कि सेबी विभाग पैसा दे रहा है, लेकिन दोस्तों जैसे हालात हैं ऐसे हालात में अगर सेबी विभाग ने हम बड़े निवेशकों का पैसा नहीं दिया तो दोस्तों हम निवेशकों के हाथों मर जाएंगे, यानी कि निवेशक हमें पीट पीट कर हमें मार देंगे, क्योंकि हम उनका पैसा वापस इस कंपनी या इस सरकार से नहीं दिला पाए। तो दोस्तों एक बड़ी मुसीबत जो हमारे सामने इस वक्त आने वाली है
उस मुसीबत को शायद ही कोई जानता होगा कि ये जो तूफ़ान इस वक्त चल रहा है, ये तूफ़ान आखिर किस जगह जाकर थमेगा। तो दोस्तों, अभी तक तो अ, एक तांडव चल रहा है। वो तांडव क्या चल रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि निवेशक पैसे की मांग करते हैं एजेंटों से, और एजेंटों पर पैसा नहीं होता तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। और आत्महत्या की ये जो आंख मिचौली चल रही है, वो मीडिया में कहीं से कहीं तक आपको बड़े चैनलों पर दिखाई नहीं जाएगी। केवल हमारे जैसे सोशल मीडिया वाले ही आपको उन निवेशक और एजेंटों के बारे में सूचना देते हैं जो निवेशक एजेंट अपने अपने पैसे को लेकर परेशान है और आत्महत्या लगातार चल रहा है ये मामला। जी हाँ दोस्तों, झरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर रोज़ाना एक एजेंट या एक निवेशक आत्महत्या करता है। तो दोस्तों, झरिया में अभी भी आत्महत्या का तांडव रेगुलर चल रहा है। और ये एक कंपनी या दो कंपनी या तीन कंपनी या चार कंपनी या पांच कंपनी की बात नहीं है, 3,000 कंपनियां ऐसी बंद की गई हैं सेबी के द्वारा, जो इन कंपनियों को भारत सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन दिया गया था। आज इनका करोड़ों रुपया सेबी विभाग जैसी सरकारी एजेंसियों की जेब में पहुंचा हुआ है। और ये अपने हुक्मरानों के यानी कि जो इनके हुक्मरान हैं उनके इशारे पर ये सारे, जी हाँ दोस्तों, स्टैंड चले गए बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर जो ये नकेल कसी गई। ये नकेल भारतवर्ष की 40 करोड़ जो इस वक्त निवेशक अपने पैसों को लेकर परेशान है, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बड़ी मीडिया वाले किस तरीके से इनको दिखा नहीं सकते, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी पाबंदी लगी हुई है। और वो पाबंदी जो लगी हुई है, वो पाबंदी भी सरकार द्वारा लगी हुई है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि 40 करोड़ निवेशकों का मैटर बड़ी मीडिया में सामने आए। और बड़ी मीडिया के सामने जिस दिन ये मैटर आ जाता है तो ये जो इस वक्त इनका खेला चल रहा है, वो खेला यानी कि सरकार का खेला यहीं पर समाप्त होने का उन्हें डर है। और इसी को लेकर ये कंपनियों का जो पैसा यहाँ पर लूटा गया है, उसको पैसे को डेस्क के नीचे से, जी हाँ दोस्तों, ये एक मामला ऐसा है जो नीचे से चल रहा है। और इस मामले में तो ये बड़े चैनल वाले अपनी टीआरपी को पूरा करने के लिए सरकार इनकी पूरी पूरी मदद करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, डेस्क के नीचे से इनकी टीआरपी पूरी भारत सरकार कर रही है। भारत सरकार कह रहती है इन लोगों से कि चिट फंड स्कैम या चिट फंड से रिलेटेड कोई भी अपडेट मीडिया के बड़े चैनलों में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो 40 करोड़ निवेशकों में आक्रोश फैल जाएगा और पार्टी जीतने की बजाय और हार जाएगी। ये सब के चलते एक बड़ा कुबेर का ख़जाना जो इनके हाथ लग गया है, उस कुबेर के ख़जाने को भी ये निवेशकों को नहीं देंगे और ये सारा पैसा अपनी अय्यासियों में यहाँ पर उठा देंगे। बड़े बड़े यहाँ पर ऐसी ऐसी फ्लाइट, ऐसे ऐसे विमान खरीद रहे हैं, ऐसे ऐसी मूर्तियाँ बना रहे हैं जिनमें करोड़ों रुपया लग रहा है, जिनका कोई गरीब से लेना देना नहीं है। यही दोस्तों इस वक्त देश में खेला चल रहा है। कहाँ तक मैं आप लोगों को इस खेले के बारे में बताऊं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी मैंने खींच दी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रतिक्रियाएँ लिखें, ताकि हम आवाम तक और जनता तक और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सकें। और छोटी छोटी हर एक अपनी कोशिश हर बंदा कर रहा है। न जाने कितने ऐसे कर्मठ साथी हैं जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने संगठन बनाए हुए हैं। ऐसे ही संगठन दोस्तों हम लोगों के अमित गर्ग और
न जाने कितने ऐसे अपने पैसे को लेकर परेशान लोग हैं जो संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस सरकार का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और क्रमशः में अपनी बात को छोड़कर अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त।